जन्माष्टमी का चंदा यहाँ पे दिया जाएगा जब यहाँ से इस गली को क्रॉस करा जाएगा। ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ये बैरिकेड लगा के। ये भाई साहब भी देखो बाइक से आए हैं, चंदा दे रहे हैं। अगर कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो भैया जन्माष्टमी पे मटकी यहीं फूटेगी। अच्छा, जो भी यहाँ से जाएगा सबसे तुम चंदा लोगे हैं। बढ़िया भाई, सही है, अच्छा लगा देख के। ये परंपरा तो गायब भी होती चली जा रही है। या तो हमारे मोहल्ले में सब बुढ़े बुढ़े हो गए, बच्चे रहे नहीं ना। पहले आते थे बच्चे चंदा लेने, चंदा। अब आजकल आप लोग अंग्रेजी मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगे, उन्हें शर्म आने लगी चंदा लेने में, ये दादागिरी करने में, ये बैरिकेड लगाने में। और यही तो खूबसूरती है भारत की। अगर यही हट गया तो फिर क्या मतलब है। मैं तो 100% इसके पक्ष में हूँ भाई। ये बैरिकेडिंग जरूरी है, ये चंदा जरूरी है, रुपये 2 रुपये 10 रुपये जो आपको देना हो दो, पर ये ज़बरदस्ती तो ज़रूरी है भाई। इसके बिना तो मज़ा नहीं आता, त्यौहार का मज़ा खत्म हो गया। हमारे यहाँ तो दिखा ही नहीं हमको बच्चे कि बैरिकेड लगा कर बैठे हो हैं या कोई चंदा मांग रहा हो। भाई इसके बिना मज़ा नहीं आता, त्यौहार अधूरा हो जाता है। ये लगा भाई साहब बैरियर, पहले पैसा मांगता है तभी बैरियर खुलेगा। चलो भाई बैरियर खोल दिया, नहीं दिया पैसा तो भी खोल दिया। चलो अब नहीं दे रहा तो छोड़ो, क्या बात है। बच्चे बेचारे जिद करते थे, नहीं मानोगे तो फिर खोलना ही पड़ता था बेचारों को। हाँ, सो स्वीट, सो स्वीट। और ये देखिए, तब ये परंपराएं तब की हैं जब हम लोग के पास पैसे नहीं होते, जब हम लोग एक्चुअली में गरीब होते थे, मतलब भारत गरीब होता था। आज आप चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हर किसी के पास पैसा है। मजदूर लेने जाइए 1000-1500 रुपये से नीचे मजदूर नहीं मिलता है, और आज किसी के पास पैसे की कमी है। अफसोस इस बात का है, मैंने हमेशा कहा आपसे, जब पैसा आता ना सर खुशियाँ चली जाती है। ये बच्चे चले गए क्योंकि पैसा सबके पास है। अब 4 लोग मिलकर 100 से 500 रुपये इकट्ठा करके वो सोचते हैं हम ही तोप हैं। पहले नहीं था पैसा तो अच्छा था, एक दूसरे की जेब से निकालते थे, मांगते थे, ला भैया पैसे दे। अपनापन था। अपनापन धीरे 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 खत्म होता चला जा रहा है, और खत्म हो जाएगा अगर आप फिर से वापस इसी मोड पर नहीं आए तो। जो भी आयोजक हैं वो एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें, अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है। अब आप आयोजन करो, अपनी जेब से पैसा लगाए तो सब कर लेंगे आयोजन। अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना, अब आयोजन करके दिखाओ, तब मानेंगे। लेकर आओ दूसरों से पैसा, प्यार तो तभी है। निकालो जेब में से। मैं तो बैठा रहता हूँ, कोई आया ही नहीं। मैं तो इसलिए बैठा था, मैंने कहा चलो कोई आएगा, कोई तो आएगा मांगने, कोई आए नहीं मांगने। हाँ, भगवान का रूप होते हैं ये बच्चे जब ये पैसा मांगने आते हैं। अगर आपके दरवाजे आए हैं तो आप बहुत बहुत नसीबों वाले। मैं फिर से कह दूँ, जिसके घर में पशु पक्षी आ रहे हैं, बिना बुलाए हुए आ रहे हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। कभी मत भगाइए इनको, करने दीजिए जो नुकसान कर रहे हैं, उन्हीं का तो है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले रे चिड़ैया भर भर पेट। आप लाई क्या थे, आपके पास था क्या? नंगे आए हो, नंगे जाओगे, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? तो ये बच्चे जब आते हैं ना, ये चिड़िया आती हैं आपके घर में, तोते आते हैं, आप बहुत किस्मत वाले। आप रो रहे और ये मेरा अनाज खा गए, उन्हीं के लिए आया था भैया। आपके तो मजदूर के तौर पर भगवान ने आपको इस्तेमाल किया था कि चलो जाओ अपने घर की छत पे जाके इसको सुखाओ, और आप उसको मार के भगा रहे हो जिसके लिए है। तो उनको खाने दीजिए, आनंद लीजिए। आनंद इतना लीजिए कि आपकी दोस्ती इतनी अच्छी हो कि आपके हाथ से आके खा लें। गिलहरियाँ आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, खाने दीजिए। चूहे हमारे भी आते हैं, हम नहीं लगाते कोई माउस ट्रैप फाउस ट्रैप फालतू का। अरे कुछ नहीं, आओ खाओ पियो जाओ, जो खाना होगा खा लेंगे। हाँ, और पसंद भी क्या आया चूहे को? बिस्किट। उनका हे प्रभु। खैर, तो जिसको जो खाना है खाने दीजिए। और इन बच्चों को हम तो दोबारा से उम्मीद करेंगे। और अगर इसे ही समृद्ध भारत होना बोलते हैं, इसे ही पैसे वाला भारत होना बोलते हैं, तो मैं तो फिर एक ही चीज़ कहूँगा, हम गरीब अच्छे थे, हमें पैसे वाला नहीं होना, हमें मोटरसाइकिल वाला नहीं होना सर, हम साइकिल वाले अच्छे थे। वो दिन ज़्यादा अच्छे थे, और आने वाले दिन और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आप गंदी सड़ी हुई सी चीज़ है, ईगो आपके अंदर है, पता नहीं किस चीज़ का गुमान है। 2 पैसे का जो मतलब आपकी हैसियत औकात इतनी भी नहीं है कि माइक्रोस्कोप में डालकर देखें तो भी उसमें बैक्टीरिया दिख जाता है, अपन तो उसमें भी नहीं दिखेंगे अगर पैसे वालों से कंपैरिजन करें। फिर भी हमारे अंदर ईगो इतनी है। घर घर जाना सीखिए, पैसे लेना सीखिए, बच्चों को सिखाइए। आपको नहीं जाना, बुड्ढों को नहीं जाना है, बच्चों को भेजो, जाओ चलो जाओ सबसे पैसे लेकर आओ। अगला आयोजन जो होने वाला है गणपति का और माता का, हर घर जाना है, बच्चों को भेजिए, चली जाइए, पैसे लेकर आइए। एंड विद टारगेट, इतना पैसा लाना आपको, ज़्यादा से ज़्यादा देखें कौन ला सकता है। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से। ठीक है ना? तो भाई बहुत आवश्यक है, आप अपने बच्चों को अगर ये नहीं सिखाएंगे तो आप अपने बच्चों से, देखिए ये चीज़ें वो थी हमारे यहाँ, जो त्यौहार भी थे उसमें भी बच्चों को आपके तो स्किल डेवलपमेंट, हमारे यहाँ इतनी अच्छी स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाती थी। मिलेगा कुछ नहीं तो भी पैसा लाना है। व्यापार में क्या होता है, कुछ देते हो तो पैसा लेते हो, तो पैसा कैसे निकालना है। आज आपके बच्चे बदतमीज़ क्यों हो गए, बात करने की तमीज़ ही नहीं, क्यों? उन्हें पता ही नहीं है पैसा निकालना है, कैसे निकालना है। भाई साल में 4-5 बार तो घूमते थे वो पैसा निकालना, और टेसू तो बंदी हो गए। तो भैया टेसू भी आने दो, ये सारी चीज़ें होने दो, बच्चों को अपना जीवन जीने दो, और दोबारा से निकालिए। और टेसू वेसू फिर से, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप निपट ठेठ गंवार हो जाओ, 2 कौड़ी के हो जाओ जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है, ऐसे मत हो जाओ। हम जैसे थे वैसे ही बहुत अच्छे थे। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम से राम राम कीजिए और हिंदी मीडियम को राम राम कहिए। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। आपको सोचना होगा, समझना होगा, हम अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को किधर ले जाना चाहते हैं।
और मैंने आपसे बताया ना, इससे बड़ा स्किल डेवलपमेंट कुछ नहीं हो सकता कि यार छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़ों से डील कर रहे हैं और उसमें बुढ़े बुढ़े दादा दादी भी बैठे हुए, अरे ना कुछ पैसे भाग जाए यहाँ से, ना दादा पैसे तो देने पड़ेंगे, हैं लड़ झगड़ के चैट चैट के पैसे लेकर आना, और यही तो सिखाना, पैसे तो लेकर ही आने हैं, बैरंग किसी को नहीं छोड़ना है। और अक्सर जो थोड़े बड़े बच्चे हुआ करते तो पीछे खड़े रहते थे, अरे नहीं चढ़ चढ़, पीछे से बताते थे हाँ और लग रहा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, लटक जा, हाथ पकड़ के लटक जाते थे बच्चे, पैसे तो देने ही पड़ते थे। तो वो प्यार वो प्रेम कहाँ खो गया भाई? आप कौन सी किस अंग्रेजी सीखने चले गए? आपके बच्चे कौन से स्कूल में चले गए? कहाँ सिखा दिया उनको ऐसे रहना वैसे रहना? ये नहीं वो नहीं, बच्चों को बच्चा रहने दो। कौआ चला हंस की चाल, ना तो कौआ रहा हो ना हंस, तो कौए को कौआ रहने दो। हम कौए हैं, काले कौए हैं, काला ही रहने दो हमको। हंस बनाने की कोशिश मत करो, हम बन ना पाएंगे और हमसे हो ना पाएगा, ठीक है? वो मटक वाली चाल हमारी ना थी, ना है, ना होगी। तो अपने परंपराओं को मत भूल जाइए। आपकी जो स्किल डेवलपमेंट जो छोटी छोटी चीज़ों से आप सीखिए, यहाँ से सिखाया जाता था बच्चों को। और हमारे क्या कहती है, अरे पैसे मांगने जा रहे हैं, पैसे नहीं मांगने जा रहे। कम बुद्धि, बैल बुद्धि, ईड़ी में जिसकी बुद्धि है वो ना सिखाए कि वो किस लिए जा रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मिर्ची तो माताओं को ही लगती है, हाय मेरे बच्चों को पैसे मांगने जा रहा है, उसकी को पहले हाय वो हुई चली जा रही है। कमाल है। अपनी बुद्धि जो है ना, जो छोटी सी बुद्धि, उसको थोड़ा सा खोलने का कोशिश कीजिए। बुद्धि छोटी, उसमें खिड़की और छोटी, अरे बाप रे, खिड़की खोलो फिर बाद में थोड़ा सा दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो अपने बुद्धि के खिड़की दरवाजे को खोलिए, और जिस प्रकार से हमारे त्यौहार बनते थे उसी प्रकार से हमारे त्यौहार बने, और ऐसे ही हम आगे बढ़े। ऐसी हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को छोड़ना नहीं है। तो ध्यान आ गया अच्छी तरह से। अब उम्मीद करूँगा कि अगले त्यौहार पर पूरे भारत में सब जगह बच्चे अपनी गुंडाई करते मिले, दादागिरी करते मिले, बैरियर लगाकर। पुलिस की गाड़ी से अगर आपने पैसे नहीं लिए तो फिर आपने कुछ नहीं किया। हाँ, यही तो मौका है। अरे दादागिरी आपकी आज ही तो चलनी है, कल थोड़ी चलेगी। कल तो फिर शासन प्रशासन जिंदाबाद है। तो आज थी आपकी, अब आपकी फिर आने वाली है। तो भाई फुल दादागिरी करो। हाँ, हमारे नहीं होता था भाई साहब, क्या पुलिस और क्या कलेक्टर और क्या, जिसकी गाड़ी आई गाड़ी तो रुकेगी भाई साहब, पैसे चाहिए। हाँ, पैसे देने पड़ते थे सबको, चाहे कितना बड़ा अधिकारी बना रहे। भाई ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते थे तो अधिकारी मिलेंगे और कौन मिलेगा? तो बच्चे उन्हीं से चढ़ते थे, लाओ पैसे तो चाहिए। पता नहीं कहाँ चले गए सर, ऐसे जी ग्रेड 1 बच्चों के अधिकारियों के बच्चे चंदा लेते थे यार। हम लोग चंदा लेने जाते थे, हाँ, कोई शर्म नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और किसी से भी चंदा लेते थे, कोई वो नहीं था कि सामने वाला कौन है, चंदा लेने में किससे जा रहे हैं, कोई बना रहे, कोई मतलब नहीं है। अपन चंदा लेकर आएंगे, बात खत्म हो गई। और रास्ते में जो हत्ते चढ़ गया आपने, उससे तो लेना ही देना है। हाँ, उस ज़माने में जीप हुआ करती थी, रोप्लास बॉडी वाली, नीले कलर की जीप, ऊपर सफ़ेद वाली उसकी हार्ड प्लास्टिक वाली बॉडी रहती थी। जैसी दिखती थी आती समझ जाते थे कोई ना कोई अधिकारी आ रहा है, ये अपनी जुगाड़ आ गई। कम से कम 10 रुपये लेंगे। 10 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी भाई, कम से कम 10 रुपये लेंगे। सारे बच्चे हाथ पकड़े खड़े हो जाते थे सड़क पे, चलो आ जाओ, अब रोकनी तो पड़ेगी गाड़ी। हॉर्न बजाते रहो, उससे क्या होने वाला है? अपन बेशरम, लाओ अंकल पैसे निकालो, पैसे निकालो पैसे। अब वो रुपये 2 रुपये देने के 98 रुपये, इस पर बार्गेन चलती थी। 10 रुपये से नीचे सवाल ही नहीं उठता। अब बोला अरे मेरा टाइम हो रहा है, मेरे को जाना ऑफिस। हाँ, हमारा भी टाइम हो रहा है, हमको जाना है। 10 रुपये निकालो, 10 रुपये। हाँ, तो वो जिद करना, वो जद्दोजहद करना और तमीज़ में रहना, और जैसे ही देखा कि कोई नाराज़ हो रहा है तो जाने देना। आदमी को भांपने की कला कब आती थी? 5 साल से 10 साल के बीच में। क्या समझे कि कोई आया है, मजे ले रहा है, उसके चेहरे के हाव भावपन भी देख रहे हैं, और जैसे ही गुस्सा सा होने लगा तब अपने रास्ता छोड़ दिया। अच्छा ठीक है जाओ, फ्री में छोड़ दिया। तो ये बताता था हमको हमारा टेम्परामेंट कहाँ तक हमको गुस्सा होना है और कहाँ उस गुस्से को एकदम से गियर बदल के छोड़ देना है। इससे हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे चलते थे, हमें पता होता था, बचपन से सीखा ना। 5 साल से सीख रहे हैं यार कि कितना गुस्सा होना है, कितना नहीं होना, कहाँ होना, कहाँ नहीं होना, कितना अड़ना है, कितना नहीं अड़ना। सामने वाला गुस्सा हो गया, चलो पीछे हो जाओ। अब आपने वो सीखना छोड़ दिया, अब आपके रिश्ते घर के भी खराब हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं कहाँ तक आपको गुस्सा होना और कहाँ आपको गुस्सा नहीं होना है, कहाँ आपको प्रेशर रिलीज़ कर देना, आपको पता ही नहीं है। तो त्यौहार इसलिए बनाए गए थे। एक एक चीज़ को अगर आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे लेंस लगाकर, आपको एक एक चीज़ सही दिखेगी। आज समझ में आ गया? जिनकी छोटी बुद्धि, बिल्कुल एकदम चने बराबर की बुद्धि, एड़ी में बुद्धि, पल्ले पड़ गया कि ऐसा क्यों होता था? पैसे मांगने नहीं जाएगा मेरा बेटा, ओ हो, ये कमाल हो गया। मैं खुशकिस्मत हूँ भाई, मेरे पिताजी ने तो कभी ना रोका इन सब ठटकर्मों के लिए। हाँ जा भी जा, बाहर जा, ये करके आ, वो करके आ। आप भी अपने बच्चों को भेजिए, बहुत आवश्यक है। त्योहारों को जिंदा रहने दीजिए, भारत की भारतीयता को जिंदा रहने दीजिए। ये भारत है, हम ऐसे ही है। हमारे पास अरबों रुपए भी हो जाए ना, भिखारी के पास भी हीरे की अंगूठी हो, तभी भी ये चलते रहना चाहिए इसी प्रकार, है ना। तभी आप कुछ सीखोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। हैप्पी श्री कृष्ण, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी कह रहे हैं नितिन सुरेन जी। अरे वाह, आपका नाम भी नितिन है, बढ़िया। यूनिक चैनल नितिन जी, आप न्यूज़ एनालिसिस एंड माइक्रो डिटेल के साथ वैल्यूज़ और सनातन प्रिंसिपल्स को भी सिखाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। मैं एक सच बात बताऊँ, मेरा पर्पज़ यही है। बाकी न्यूज़ और ये सब तो सब चलता रहता है, ये तो बहाना है रोज़ आपसे मिलने का, वरना रोज़ कैसे मिलेंगे। नारायण शंकर रमन जी, जय श्री कृष्ण भैया, आइए, स्वागत है। एक चीज़ और,
मुझे किसी मुसलमान से सीखने को मिली, और मैं आप लोगों को बताता हूँ इस क्या। जब कोई त्यौहार है, कोई बार्गेन नहीं करना। भगवान की ड्रेस लेने गए, ठेला लगाए हुए व्यक्ति है, 20 रुपये की, वो 40 की दे रहा है, पता है 20 की है, ठीक है 40 रखो, 20 में आप गरीब नहीं हो रहे हो, लेकिन उसका घर चल जाएगा। उसकी जन्माष्टमी भी मननी चाहिए। ये चीज़ मैंने एक मुसलमान से सीखी, और मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी जो है उस ज़माने में 25 पैसे 50 पैसे की इत्र की शीशी आती थी। उसने बोला 1 रुपये मांगे या 5 रुपये से कुछ मांगे, तो जो बच्चा उसने मना कर दिया, नहीं चाहिए, तो उसके पापा ने ले लिया, तो जो मेरे अंकल थे उन्होंने ले लिया। बोले अरे पापा आपको पता है 25 पैसे 50 पैसे की मिलती है इत्र। बोले कोई बात नहीं, ईद है, उसकी भी ईद मनने दो। आप सोचिए कितनी गहरी बात है। बेचने वाला भी मुसलमान था, उन्होंने इस बात को देखा कि ये गरीब बच्चा है, गरीब मुसलमान है, इसकी भी ईद मननी चाहिए। क्या हम लोगों को ये हमारा दायित्व नहीं है कि हम इसको देखें? बड़ी दुकान पे एक बार को बार्गेन कर लो, आप किसी की बड़ी दुकान है, लेकिन जो ठेले वाले हैं, फुटपाथ पर बैठे हैं, बच्चे हैं, इनसे बार्गेन का मन रख लो इनका, है ना, इनको दे दिया करो आप पैसे। दिवाली भी आएगी भी, और बहुत सारे त्यौहार आएंगे। अब लोग बोलेंगे आप तो लुटने की बात कर रहे हो। हाँ, लुटने की ही बात कर रहा हूँ। लुट जाइए, थोड़ा सा आनंद आएगा इस लुटने में। कोड़े मार के जब सरकार टैक्स ले लेती है, 18% का GST सरकार लेती है और 28% का, तब तो चुपचाप भराते हो जाके, तब नहीं कहते हाय हाय बार्गेन, तब नहीं करते हो। तब तो लाखों रुपए भराते हो आप और मैं सब। 10 रुपये में 20 रुपये में हम गरीब हो जाएंगे क्या? विचार कीजिएगा। पेट्रोल जब गाड़ी में भरवाते हैं रोज़ 100 रुपये का, रोज़ सब लोग कम से कम 100 रुपये का भरवा रहे हो ना, इससे नीचे तो कोई नहीं भरवा रहा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा 10-20 रुपये में? कौन से गरीब हो जाओगे? एक बच्चे का दिल रख लोगे, बेचारा खुश हो जाएगा। आप मंथली फीड, धन्यवाद भैया नारायण सिंह रमन जी, राइट। और भगवान के मामले में कभी भी टेंशन मत लिया करो। मैं आज आपको बड़ी क्लियर बात बताऊं। आज मैं गया भगवान के वस्त्र लेने के लिए, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे जो है सेट चाहिए। अगले ने कुछ और सुना, उसने मुझे दे दिया। मैं घर पर आया तो अच्छा हुआ कि 9 ही बज रहे थे जब तक मैंने तैयारी शुरू करी। मैंने देखा, मैंने कहा उसमें राधा कृष्ण का सेट ही नहीं है। फिर मैं वापस गया, मैंने कहा यार क्या आप बिना देखे देते हो? तो बात तो बता रहे आप लेगा ऐसा वैसा। मैंने कहा तो मैंने अच्छा हुआ 12, नहीं तो 12 बजे देखता तो आफत हो जाती। बोले कोई बात नहीं, 12 बजे देखते तो 12 की 12 देखते। मैंने कहा पाप आपको पड़ता है। बोले अब आपको पड़ता है या मुझे पड़ता है तो बात की बात है। मैंने कहा वो एक अलग बात है, लेकिन सीधी सी बात है। फिर दूसरी जगह भटकते हुए दूसरी जगह से ड्रेस देखी, और सोचिए इस बंदे ने मुझे जो भगवान के कपड़े दिए थे वो बहुत सस्ते थे, दूसरी जगह दिए तो 4 गुने महंगे। मैंने तो भी बार्गेन नहीं किया, जबकि वो बड़ी दुकान थी। मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, मेरे मन माफिक हो रहा है, मेरे भगवान को जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे कपड़े मिल रहे हैं, तो मैं उसमें क्यों सोचूंगा? भगवान ने मुझे कपड़े देने से पहले सोचा क्या? नहीं सोचा ना, तो मैं क्यों सोचूं? जेब में जितना पैसा पूरा लग जाए तो भी कौन सा, सारा उसी का दिया हुआ है। तो जब वो नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोच रहे हैं? अरे यार ये सस्ता है, फलाना ठिकाना। अपने लिए नहीं सोचते ये महंगा सस्ता है। अपने बच्चों के लिए लेने जाते हो तब नहीं सोचते हो, तब तो सोचते बड़ा अच्छे से अच्छी कोई चीज़ ले लें। लेकिन भगवान के लिए जैसी बारी आती है तो अरे 30, 20 और 30 रुपये के कपड़ा भी कोई महंगा लगने लगता है हमको, इतना सा जरा सा नहीं। सही लगा लो भैया, कभी सही मत लगवाइए, है ना। जो रेट है, जैसा रेट, जो जिसके मुंह से जो निकल जाए वो दे दीजिए। ये मान लीजिए कि भगवान ने ये पैसा आपसे देने के लिए कहा है, भगवान का आदेश है, दे के ख़त्म करो। मॉल में जो रेट है उसमें लेना पड़ता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, और बच्चों को ज़रूर सिखाना भैया कि बाहर जाके जो है पैसे लेना तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। वेजिटेबल सेलर्स के बारे में तो मैं कहूँगा, लेकिन मैं आज के बारे में, भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भगवान के लिए पर्टिकुलरली वेजिटेबल भगवान से रिलेटेड नहीं, आप रोज़मर्रा की चीज़ आप रोज़ खाते हैं, है ना। लेकिन जब भगवान की बारी आती है तो पर्टिकुलरली आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। पता नहीं भगवान कब आपकी कहाँ परीक्षा ले जाए, तो आप फंस जाओगे उसमें, है ना। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें हुई, आप सीधे दर्शन कर लें जरा। वो तमाम सारे लोग जो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, वो तमाम सारे लोग, कोई अगर केरल में, साउथ में, कोई अंडमान निकोबार में बैठा हुआ है, कोई आसाम में, कोई गुजरात के किसी कोने में, कोई जम्मू कश्मीर में, कोई ड्यूटी बजा रहा है, कोई गाड़ी में, कोई ट्रेन में है, सब अपनी अपनी ड्यूटी, अपना अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। वो तमाम सारे लोग जो UAE में है, सऊदी में है, मुस्लिम कंट्रीज़ में है, वो तमाम सारे लोग जो अमेरिका में है, यूरोप में है, नाइजीरिया में है, कहीं और हैं, जो मथुरा नहीं आ सकते, उनके लिए हम तो बैठे हैं ना। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सारे लोग, और ये आ गया है वो दृश्य, खासतौर से इस दर्शन कर लीजिए। लगाए बजीरा चांद करतार की आपस में संग बहुत बच्चे हैं जो और आकट आती और भगवान प्रकट जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पार्टी जय कन्हैया लाल की। तो ज़बरदस्त ये दर्शन उन तमाम सारे हमारे दर्शकों के लिए जो दुनिया के किसी कोने में, और जिनको ये मलाल है कि वो नहीं आ पाए, वो भगवान के दर्शन
नहीं कर पाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान के दर्शन ना करें। भगवान ने कहा है कि आप दर्शन आज करोगे, अपने मोबाइल से करोगे, मैं आपके मोबाइल में आकर दर्शन दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम जहां हो मैं वहां पहुंचूंगा। प्रकट हो गए नंदलाल, प्रकट हो गए ठाकुर जी। और प्रकट सिर्फ ठाकुर जी ही हो सकते हैं, प्रकट सिर्फ भगवान हो सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जन्मोत्सव पर, इंसान के जन्मोत्सव पर कह देते हैं कि प्रकट उत्सव की शुभकामनाएं। कभी मत कहिए प्रकट नहीं हो सकते हम, प्रकट सिर्फ भगवान हो सकते हैं, प्रकट सिर्फ ठाकुर जी हो सकते हैं, हम लोग सिर्फ पैदा हो सकते हैं। और आप कह रहे थे कि मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे, तो भगवान ने कहा रुको, तुम्हारे 7.5 इंची के मोबाइल में आकर मैं दर्शन दूंगा। भगवान ने आपको दर्शन देने थे, भगवान ने आपको दर्शन दे दिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दर्शन नहीं कर पा रहे, जिनके मन में है मुझे जाना है, मंदिर जाना है, नहीं जा पा रहा, तो भगवान ने आपको खुद से दर्शन दे दिए, मोबाइल पर आकर दे दिए कि तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। ये भगवान की लीला है, हमेशा याद रखिएगा। क्या कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान, तो सही है, गलत नहीं है। और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग भी यही है। टेक्नोलॉजी का बहुत सारा उपयोग आप लोग होंगे, लेकिन ये सर्वोत्तम उपयोग है टेक्नोलॉजी का। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे वीडियो कॉल करते हैं, और जब वीडियो कॉल करते हैं मैं समझ जाता हूँ कि ये मंदिर से ही आया होगा, क्योंकि मुझे वीडियो कॉल यूजुअली करने की किसी की हिम्मत नहीं है, कोई करता नहीं है।
और 100% टाइम तभी होता है जब आदमी मंदिर में खड़ा होता है, तब वहाँ से वीडियो कॉल लोग करते हैं। कोई राम जन्म गया है, कोई कृष्ण जन्म स्थान गया है, तो ये सौभाग्य है। और जो जा पाते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या, वो तो सौभाग्य है। तो आप सभी प्रयास कीजिए, मंदिर ज़रूर जाइए, अपने आसपास जो मंदिर है उसमें जाइए, पर मंदिर ज़रूर जाइए। आप घर में पूजा करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मंदिर ज़रूर जाना है। मंदिर में जो शक्ति है वो आपके घर में नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो मंदिर आवश्यक रूप से जाना ही है। और जो आपके यहाँ बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले हो गए, उनको भी समझा देना कि भगवान आकर दर्शन देते रहे मोबाइल पर, टीवी पर, इस पे उस पे, पर वो कहते हैं एक बार तो आओ, तो जाना तो पड़ेगा। अच्छे में चले जाओगे तो अच्छी बात है, अगर वो बुलाएंगे तो उनका बुलाना कभी कभी कैसा हो क्या मालूम। ठीक है ना। www.nitinshukla.in पर जाना है और आपको वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट कीजिएगा, नंबर और नाम साथ में भेजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, एक एक को क्लिक करके ज्वाइन होते जाएगा। जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक है, ये चैनल है, इन दोनों को क्लिक करके दोनों चैनल से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।